यस गाइस, तो फाइनली एमएच नर्सिंग सीटी एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है। लगभग 30 टू 40 डेज आपके हाथ में है और इसी समय का सही उपयोग करके प्रॉपर स्टडी करके आप अभी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स कर सकते हो। और गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आउट ऑफ 100 लास्ट ईयर लगभग 70 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। 70 मार्क्स पे यहाँ पर 99 परसेंटाइल बन गया था। तो अभी भी पॉसिबल है कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। और डेली शेड्यूल बना के प्रॉपरली मैं जो बताने वाला हूँ वो अगर आप फॉलो करोगे तो आराम से आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो सकता है। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ 30 टू 40 डेज चैलेंज की। और लगभग यहाँ पर 40 डेज आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है और 40 डेज इस स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाते हो तो बिल्कुल आप भी एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स कर सकते हो। 40 डेज इज इक्वल टू 1 गवर्नमेंट कॉलेज। यस, आपका भी गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स होने वाला है क्योंकि लगभग 16 गवर्नमेंट कॉलेज है। और बात करूं सीट की तो गाइज 1140 सीट यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलते हैं। और टॉप के कॉलेज है। लिटरली कैंपस की मैं बात करूं बहुत ही तगड़ा कैंपस है, एस्थेटिक कैंपस है, हॉस्टल हॉस्पिटल हर एक सुविधा उसमें। और हाँ, अगर आप ये आने वाले अगले दिनों में प्रॉपर स्टडी करो तो आप भी वहां तक जा सकते हो। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो को। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप हर एक स्टूडेंट को कर देना है। सबसे पहले बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं कि ऑफिशियल सिलेबस पेपर पैटर्न क्या होता है। गाइस लिटरली मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सकते हो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और लगभग 5 टोटल सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स है, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स और 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। और आपको क्या आएगा एग्जाम में, ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, सीबीएसई या फिर अदर कोई आप पढ़ रहे हो तो उसे भूल जाओ। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को प्रॉपरली प्रिपेयर करो। लेटेस्ट होल सिलेबस ऑफ 12th ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश सब्जेक्ट एज पर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। और हाँ, डोंट वरी, मैं आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड लास्ट में बताऊंगा। इसके लगभग 1000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आप भी लगभग 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले सकते हो। और थ्योरेटिकल भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और प्रॉपर ये लेटेस्ट पेपर पैटर्न है। साथ में आपको बता दूं तो एमएच नर्सिंग सीटी एग्जाम जो आपका रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट आएगा आपका परसेंटाइल पे। तो मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर लगभग कितने 70 मार्क्स पे आपका कितना 99 परसेंटाइल बना था। तो इस बार कंपटीशन हाई है। यस गाइस, इस बार कंपटीशन हाई है। लास्ट ईयर के मुताबिक इस बार ज्यादा फॉर्म स्टूडेंट भर रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट को पता है कि भाई इतने कम मार्क्स पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, और गवर्नमेंट कॉलेज बोले तो भाई फैसिलिटी बहुत ज्यादा तगड़े और नेक्स्ट लेवल की आपको देखने को मिलती है। और फीस की चिंता न करो गाइस, लिटरली फीस बहुत ही कम है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज का। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, डोंट वरी, चलिए हम प्लान की बात करेंगे यहाँ पर। अगले 30 टू 40 डेज में आपको किस प्रकार यहाँ पर प्लान प्रॉपरली प्रोसीड करके फाइनल आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बिकॉज अभी आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ है, सो मोस्टली आपने 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर जस्ट पढ़े तो होंगे, मुझे पता है पढ़े तो होंगे। आपका चाहे कितना भी सिलेबस हुआ होगा, 30%, 60%, किसी ने 90% स्टडी किया होगा, किसी ने पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर करके 100% कवर करके एग्जाम दिया होगा बोर्ड का। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो मतलब मान के चलो आपने कुछ तो पढ़ा है। ठीक है, अभी मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपने पढ़ने को पढ़ तो लिया, बट क्या आपको पता है एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम के लिए किस टाइप यहाँ पर ओवरऑल टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और कौन कौन से टॉपिक आपको अभी से यहाँ पर रेडी कर लेना है ताकि एग्जाम में मोस्टली आपको वही से क्वेश्चन देखने को मिले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक्स। यस, आपको टॉपिक पता होनी चाहिए, उस प्रकार का आपको पूरा डाटा, पूरा सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक के आपके पास नोट्स होने चाहिए। साथ में आप ये जान लो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, साथ में क्वेश्चन का लेवल क्या देता है एमएच नर्सिंग सीटी सेल क्वेश्चन का लेवल क्या देता है। अगर ये सब चीजें आपको पता चल गई तो यस, स्मार्ट वर्क करके आप भी 99 परसेंटाइल आराम से पा सकते हो। बिल्कुल, अभी बात करें प्लान की, तो अभी से आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, ठीक है, नर्सिंग सीटी का थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो। भाई नर्सिंग सीटी का थ्योरी मतलब क्या, मतलब वही जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम में आपको उससे क्वेश्चन आते हैं। डोंट वरी, मैं आपको सोर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसकी चिंता आप मत करो। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट के पास यहाँ पर स्पेसिफिक बुक्स ही नहीं है एमएच नर्सिंग सीटी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन किए जा रहे थे कि भैया अभी कैसे पॉसिबल होगा एग्जाम क्रैक करे, वो भी स्मार्ट तरीके से। डोंट वरी, सबसे पहले नर्सिंग सीटी, एमएच नर्सिंग सीटी में क्या कुछ थ्योरी आता है, जस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ो। आपको अभी डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है गाइस, डीप में क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, प्रॉपरली 1 लीनियर क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ो, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, एग्जाम लेवल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं आपको थ्योरी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कहां से पढ़ना है। सबसे पहले बात करूं यहां पर एमएच नर्सिंग सीटी एग्जाम के लिए लेटेस्ट यहां पर मास्टर ई नोट्स
प्रॉपरली लॉन्च किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, रिव्यू अच्छा आ रहा है कि भैया इसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हमें ओवरऑल पूरा इंपॉर्टेंट थ्योरी दे रखा है। साथ में यहाँ पर अदर आपको पता है कि मास्टर ई नोट्स में सभी सब्जेक्ट पूरे क्लियर किए गए हैं, मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड से लेकर इंग्लिश और आपका पीसीबी हर एक चैप्टर वाइज कितने चैप्टर को कितना वेटेज है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और पूरा थ्योरी दे रखा है। और साथ ही में सारे सब्जेक्ट क्लियर किए हैं। मतलब अगर आपके पास अभी कोई बुक नहीं है, आपका यहाँ पर आपने एमएस नर्सिंग सीटी के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल मैं रेकमेंड करूंगा कि मास्टर ई नोट्स आप ऐप से ले लो और अभी से इसे पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब आपका सबसे पहले बेस जो है ना, बेस पक्का करो, थ्योरी कहाँ से आ रहा है वो पता करो। तो मैं बात करूँ यहाँ पर लास्ट ईयर की 2025 में गाइज लिटरली इतने सारे स्टूडेंट है जिन्होंने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है। और मेरे काउंसलिंग के तो इतने सारे स्टूडेंट है जिनको राउंड 1 में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ऐसे कोई महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज होगा ही नहीं कि जहां मेरा स्टूडेंट नहीं गया है। हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे, एक एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा। और डोंट वरी, लिटरली उनका भी मोस्टली पॉडकास्ट लूंगा मैं आने वाले दिनों में, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, सब फ्री हो जाओगे आप। अभी तो आपका मेन फोकस है पढ़ाई करना। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को यकीन नहीं कि मास्टर नोट्स में आपको क्या कुछ दे रखा है और किस लेवल का दे रखा है। बिल्कुल शॉर्ट में चेकआउट करेंगे, सो वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट करते हो। तो डेमो के लिए मैं आपको मास्टर नोट्स दिखा रहा हूँ। ये है आपके मास्टर नोट्स और बायोलॉजी के लिए सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करते हैं मास्टर नोट्स किस प्रकार आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए हाईलाइट्स में बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक वही दे रखा है, इंपॉर्टेंट थ्योरी जिससे क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली क्वेश्चन आपके यही से फंसने वाले। डोंट वरी गाइज, बिकॉज पूरा एनालिसिस किया है लास्ट 3 to 5 ईयर का और प्रॉपरली आपके लिए मटेरियल बनाया। और आप पूरी टीम का इसमें सहयोग है, जैसे कि राघव सर है, सुमित सर है नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है, साथ में काउंसलर मैं हूँ, पूरी टीम इसके पीछे है। प्रॉपरली बात करूं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही थ्योरी आपको दे रखा है। मतलब भर भर के आपको जो एक्स्ट्रा का है जिससे कुछ आता ही नहीं है, जो कुछ काम का नहीं, वो सब आपको नहीं दे रखा है। प्रॉपरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्योरी दे रखे हैं, प्रॉपरली नोट्स दे रखे हैं, साथ में आईएमपी टॉपिक्स ट्रिक दे रखी है कि कैसे क्वेश्चन आपको रिलेट करना है पीवाईक्यू से। और साथ में जहां जहां से क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू से उस टॉपिक को, उस थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और ओनली आईएमपी टॉपिक कवर किए गए हैं। और लास्ट 3 to 5 ईयर का पेपर एनालिसिस किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीटी सेल का ऑफिशियल लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से पूरा यहाँ पर बनाया है। और रही बात गाइज, यस मैं बात करूं 12th महाराष्ट्र बोर्ड का, आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस आना है, बट 12 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यस, हमेशा क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, तो ये टॉपिक भी मैंने इसमें इंक्लूड किए। क्वेश्चन दिखते ही आपका टिक हो जाना चाहिए, चाहे 12th से आया हो या फिर 11th से आया हो, बिकॉज 11th से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं हर बार और इस बार भी बनेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। और साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस आईएमपी टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यू। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिससे भर भर के क्वेश्चन डिटेल पूछता है और ये उनका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट यहाँ पर चैप्टर है। यस मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहले तो आपको ये दिखेगा कि इस चैप्टर से लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे। देखिए 23 में लगभग 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 6 क्वेश्चन लिटरली गाइस, यहाँ से वहाँ आपका रैंक चला जाएगा, ठीक है। साथ में 24 में 7 क्वेश्चन और 25 में 8 क्वेश्चन आए थे। मतलब इस बार भी 2026 में आपको लगभग यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन इस एक अकेला चैप्टर है जिससे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको थ्योरी दिखाऊं कैसे दे रखे, तो हाईली वेटेड चैप्टर प्लस मोस्टली डायरेक्ट फैक्चुअल 1 लीनियर कंसेप्ट आपको क्वेश्चन आने हैं। तो देखिए प्रॉपर्ली जैसे ब्लड, उसके साथ साथ डेफिनेशन, साथ में कंपोनेंट ऑफ ब्लड, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ नीचे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आया था। जैसे कि पीवाईक्यू यहाँ पर 24 में क्वेश्चन आया था, ब्लड क्लोटिंग सेल्स आर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्रॉपर्ली आपको ऐसे दे रखा है। साथ में अदर थ्योरी, यहाँ पर देखिए थ्योरी देखते देखते आप परेशान हो जाओगे और इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको दे रखे है। देखिए लास्ट ईयर पीवाईक्यू कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, ये सब कुछ प्रॉपर्ली आपको दे रखा है, ठीक है। और सेक्शन बी, साथ में यहाँ पर आप थोड़े नीचे स्क्रॉल करिए, जो आप यहाँ पर मास्टर नोट्स लोगे तो एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पीडीएफ पढ़ के छोड़ने वाले, मुझे पता है, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस स्टूडेंट से आ रहा है कि भैया लिटरली आपकी टीम ने बहुत अच्छा हार्डवर्क किया है। आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर्ली, और लास्ट में आपको यहाँ पर फाइनल एग्जाम रिवीजन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरबीसी लास्ट ईयर, मतलब यहाँ पर पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो साथ में यहाँ पर पूरा आपको जो समराइज यहाँ पर एग्जाम रिवीजन करना होता है वो भी दे रखा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो देखिए कितना प्रॉपर्ली आपको थ्योरी दे रखा है। और मेन बात, सीटी सेल का पैटर्न समझ लो। सीटी सेल क्या करता है, मोस्टली पीवाईक्यू क्वेश्चन जहां से पूछा है और वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से बना है, ठीक है, उसी टॉपिक से मोस्टली आपको यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब थोड़ा घुमा फिरा कर आपको पूछेगा और टॉपिक वही रखेगा। तो इस प्रकार आपने अगर वो एल्गोरिदम ट्रैक कर लिया तो आप आराम से स्मार्ट वर्क करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। और ये मास्टर नोट्स बना है इसलिए कि आप ज्यादा मार्क्स ले सको। तो लिटरली गाइज आपको प्रॉपर्ली बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। आप देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, लगभग यहाँ पर 150-200 पेजेस आपको बायोलॉजी के ही मिल जाएंगे। तो ये तो जस्ट बायोलॉजी का, इसी प्रकार आपको फिजिक्स, साथ में केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का भी प्रॉपर दे रखा है। तो जाइए अभी ऐप डाउनलोड करके वहां से सब मटेरियल ले लेते हो। और हाँ, अभी देखिए जैसे आपका थ्योरी हो गया, थ्योरी के साथ साथ आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, अगर आपको क्वेश्चन ही पता चले कि किस लेवल के आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन सीटी सेल पूछता है, तो लिटरली आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। और हाँ, लास्ट ईयर की मैं बात बता दूं, इसी 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन सीट से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन देखे गए थे। इस बार भी बहुत सारे
क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और रिकॉर्ड है गाइस इस बैच का कि इससे क्वेश्चन बनती है, तो कुछ भी हो। और हाँ, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है, ऐसा नहीं कि मैं हर एक आपको बैच बता रहा हूं और हर एक बैच का प्राइस 1000 2000 3000 ऐसा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, अफोर्डेबल प्राइस में जैसा आपका पर मंथ मोबाइल का जो रिचार्ज होता है ना, उसी कीमत में आपको ये बैच मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड करके ये बैच परचेस कर लेते हो, डोंट वरी, लास्ट में बताऊंगा कैसे परचेस करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पूरा थ्योरी हो गया, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के, यस, हर एक सब्जेक्ट के आपने 1000 क्वेश्चन लगाए। तो देखिए आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट लगाया, उसमें आप बायोलॉजी के कितने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो 20 क्वेश्चन कहा और 1000 क्वेश्चन कहा, तो कितना मल्टीपल टाइम आप प्रॉपरली यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। अभी से अगर ये सब करोगे तो लिटरली आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन दिखते ही आप आंसर टिक करने वाले हो। रही बात गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट है गाइस, इसमें एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन और भी ऐड किए जाते हैं। यस, एग्जाम से 10 से 15 दिन क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये बात आपको मैं अभी क्लियर कर दूं कि भाई कुछ भी हो, एग्जाम से पहले लगभग कितना 3 टाइम्स आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। मतलब एग्जाम से पहले, एग्जाम मतलब मान लीजिए अभी 5 से 7 दिन के बाद एग्जाम है आपका, ठीक है, मान लीजिए ऐसे, तो उसके पहले आपको ये रिवाइज नहीं करना, आपने ऑलरेडी पहले रिवाइज कर लिया होना चाहिए, ठीक है। सो यस गाइस, आपका पूरा थ्योरी हो गया, आपने क्वेश्चन भी लगाया, बट ऑनलाइन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कुछ फायदा नहीं उस चीज का। मतलब आपने अगर पूरा प्रॉपरली मतलब थ्योरी पढ़ी आपने, बट उसे अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। यस, तो ऑनलाइन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंडेटरी, मैं तो कहूंगा हर एक स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, उसे ले लो। बिकॉज टेस्ट दे के देखो आप पूरे महाराष्ट्र में आपका रैंक कहाँ आ रहा है, आप कहाँ पे बिलोंग कर रहे हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कितना स्कोर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और अगर आपका अभी भी यहाँ पर लगभग 70 उसके साथ साथ 60 से 70 भी को मतलब स्कोर अभी बन रहा होगा आपका, तो आप लगभग 80 प्लस 90 के आसपास स्कोर लेके आ सकते हो। और जिसका भी 90 के आसपास स्कोर जाएगा ना, उसको जो टॉप गवर्नमेंट 5 कॉलेज होते हैं आराम से मिल जाएंगे फर्स्ट राउंड में, आराम से, चाहे कैटेगरी कौन सी भी हो। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने थ्योरी पढ़ा, आपने आईएमपी क्वेश्चन किया और आपने प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट किया और आपका अच्छा खासा स्कोर भी आने लगा, तब जाके आप रेडी हो गए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पीवाईक्यू पेपर साथ में मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज बैच में दे रखा है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, मेरी टीम आपको तुरंत रिप्लाई दे देंगी, जो कि आपका ऑफिशियल नंबर है, आप पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी देखिए कोई भी कोर्स लेने के लिए आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। सो इसी ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे आपको सिंपल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद सिंपल आप लॉगिन कर लेते हो। लॉगिन करने के लिए जस्ट आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करके आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है। मेन पेज पे थोड़ा नीचे आना तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। अभी देखिए ये स्टूडेंट ने कुछ यहाँ पर कोर्स परचेस किया है, कोर्स परचेस करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट लर्निंग, ठीक है, इस प्रकार आपको दिखाई देगा कि मैं आपको एक सिंगल बैच यहाँ पर परचेस करके दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा है सिंगल बैच परचेस करना है तो ऐप पे जाके ही परचेस करो, बट अगर आपको कॉम्बो में एक से ज्यादा बैच परचेस करना है, जैसे कि यहाँ पर टोटल अगर 4 बैच आप परचेस करोगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा लगभग यहाँ पर 25% का फ्लैट डिस्काउंट। चाहे तो आप चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें जस्ट फर्स्ट ऑफर, ठीक है, सिंगल बैच सेम प्राइस यही रहने वाला है, बट 4 टोटल बैच उस पर आपको यहाँ पर कॉम्बो बैचेस पे डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले एक बैच में आपको परचेस करके दिखाता हूँ, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन का शीट है वो परचेस करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। और मेन बात कि यहाँ पर अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो हर एक कोर्स के लिए, हर एक बैच के लिए ऑलरेडी कूपन मैंने अप्लाई किया है। मुझे पता है कि हर स्टूडेंट मुझे कमेंट करेगा कि भैया कूपन कोड दीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यू आर सेविंग 501 रुपीज, 501 रुपीज ऑन दिस कोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए इसका जो टोटल प्राइस था कितना था, 1000 रुपीज यहाँ पर टोटल प्राइस इसका था, बट यहाँ पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट ऑफ आपको मिला है। और इसका जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर अभी आपको पे करना है वो 499 रुपीज ही पे करना है। और बहुत ही जल्द हर एक कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है लगभग 100-200 रुपीज तक, तो जितने जल्दी कोर्स परचेस करना है कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पेमेंट आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको यही मेथड यूज करना है, इस पे मत जाइएगा, आपको सिंपल पे वाया यूपीआई पे क्लिक करना है। मतलब आपके पास कोई भी फोन पे, गूगल पे, कोई भी ऐप है तो उससे आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे आपने इस पे क्लिक किया ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर पहले से आपको एक क्यूआर, यूपीआई क्यूआर यहाँ पर जनरेट होता दिख जाएगा। यस, अभी इसको स्कैन करके पेमेंट करना है, ऊपर यहाँ पर टाइमर लग गया है। ये सबसे आसान तरीका है। अभी देखिए मैं मोबाइल आपके सामने यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने मोबाइल लेके मैं पेमेंट करके दिखाता हूँ। अभी देखिए ये जो यहाँ पर क्यूआर, यूपीआई क्यूआर जनरेट हुआ है, मैं सिंपल कोई भी ऐप ओपन करता हूँ और इसको मैं स्कैन कर लूँगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार दिखाई देगा, आपको शो हो रहा है क्या, यस, 499 आपको शो हो गया होगा। अभी देखिए प्रोसीड टू पेमेंट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ और उसके बाद सिंपल यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करके मैं यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर सक्सेस हो गया और सक्सेस होने के बाद आपको इसी पेज पे रहना है, कहीं नहीं जाना। देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया,
कंफर्मेशन पेमेंट हो रहा है उसी पेज पे रहिएगा और उसी पेज पे आपको आ जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब कुछ नहीं, आपको थोड़ा यहाँ पर बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद देखिए अभी अभी मैंने एक कोर्स आपको परचेस करके दिखाया, उस पे आ जाएगा स्टार्ट लर्निंग, मतलब इस पे क्लिक करके इस कोर्स में जो कुछ भी है उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इतना आसान तरीका है आपको कोर्स परचेस करने का। तो जाइए, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करो, बस ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे जाके अभी जो भी कोर्स लेना है ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। साथ ही में आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहे होंगे, उसे जरूर चेकआउट करो। तो जाइए आज ही यहाँ से मटेरियल ले लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।